वेलकम टू छोटी दुनिया, जहां मेरी और तुम्हारी कहानियां एक साथ चमकती हैं। चमकती झील, खामोश रात, चांद पानी पर झुका हुआ, 3 शाही बग्घियां, 3 शहजादियों का रक्स, 3 शहजादों की हंसी और साथ 6 वादे अभी जबान पर नहीं आए थे, मगर तकदीर ने बांध रखे थे। अलमास चमकते लिबास में झील के करीब खड़ी थी। आर्यान उसके पहलू में था। कीमती अंगूठी को उंगली में घुमाते हुए बोला, नूरिस्तान की सबसे हसीन शहजादी और सबसे अमीर सल्तनत का वारिस, ये जोड़ी तारीख बनेगी। अलमास ने मुस्कुराकर झील में अपना अक्स देखा। इस मुस्कुराहट में खुशी कम, गुरूर ज़्यादा था। ज़ीशा पत्थर पर बैठी झील में कंकर फेंक रही थी। कावेश उसके पास झुका हुआ बोला, हम दोनों मिलकर हर रुकावट तोड़ देंगे, ताकत हमारी पहचान होगी। ज़ीशा की आंखों में चमक आ गई। ये चमक मोहब्बत की नहीं, फतह की थी। झील के जरा फासले पर ज़यान खामोश खड़ी थी। फायक उसके बराबर में था, निगाहें झुकाए। फायक ने आहिस्ता कहा, अगर कभी तुम डर जाओ तो बस मेरा नाम ले लेना, मैं सुन लूँगा। ज़यान ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। चांदनी उसके आंसुओं को छू रही थी, जो खुशी के थे या खौफ के, ये कोई न जान सका। उसी लम्हे झील की सतह पर हल्की सी लहर उठी। चांद का अक्स टूट गया, जैसे झील कुछ कहकर खामोश हो गई हो। पहाड़ों के सीने में छुपी एक सल्तनत थी, नूरिस्तान। कहते थे वहाँ चिराग सिर्फ महलों में नहीं, दिलों में भी जलते हैं। नूरिस्तान का बादशाह आदिल और नर्म दिल था। उसकी 3 बेटियां थीं, वही 3 जो उस रात झील किनारे वादों में बंधी थीं। अलमास गुरूर का अक्स, ज़ीशा ताकत की ख्वाहिश और ज़यान खामोश दुआ। एक दिन शाही खानदान दोबारा झील के किनारे आया। खो, ये झील आज कितनी खामोश और खूबसूरत लग रही है, और ये फूल जैसे हमारे साथ खेलना चाहते हो। आओ हर एक अपनी पसंद का फूल तोड़े। चांद झील के पानी में रक्स कर रहा था कि एक बूढ़ा फकीर लड़खड़ाता हुआ सामने आ खड़ा हुआ। बेटियों, अल्लाह के वास्ते 3 दिन से भूखा हूँ। आर्यान के चेहरे पर नफरत फैल गई। हट यहाँ से, तुम जैसे लोग बादशाहों की राह में नहीं आते। उसने फकीर को धक्का दिया। बूढ़ा जमीन पर गिरा, माथे से खून बहने लगा। अलमास और ज़ीशा एक दूसरे को देखकर तंजिया हंस पड़ी, मगर ज़ियान दौड़कर आगे बढ़ी। उसने फकीर को सहारा दिया और अपना चांदी का कड़ा उसकी हथेली में रख दिया। माँ कहती थी, खाली हाथ अल्लाह को पसंद हैं। फकीर की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तुम्हारे घर रोशनी रहेगी, मगर जिन्होंने जुल्म किया वो रोशनी से महरूम हो जाएंगे। हवा रुक गई, झील साकित हो गई और बूढ़ा फकीर आसमान की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। अचानक झील के पार एक सुनहरी बग्घी नमूदार हुई। अलमास हंस पड़ी, देखो परियों की बग्घी। ज़यान का दिल कांप उठा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मगर बहनों ने हंसते हुए उसे अंदर धकेल दिया। दरवाजे जोर से बंद हो गए। घोड़े खुद ब खुद दौड़ पड़े। आसमान पर काली घटाएं छा गईं। ज़यान चीख उठी, अब्बा मुझे डर लग रहा है, मगर उसकी आवाज़ घोड़ों की टापों में दब गई। अचानक बग्घी के सामने एक लंबा काला जिन नमूदार हुआ। सुर्ख आंखें, लोहे के नाखून और आवाज़ जैसे पहाड़ टूट रहा हो। जो दूसरों को रुलाते हैं वो खुद रोने के लिए तैयार रहें। जमीन फटी, धुआं उठा और बग्घी जमीन के अंदर निगल ली गई। तीनों शहजादियां गायब हो चुकी थीं।
तीनों शहजादे जब झील किनारे पहुंचे तो उन्हें शहजादियां नजर न आईं और वो दौड़ते हुए वापस महल की तरफ लौट गए। बादशाह परेशान होकर बोले, अब क्या करें, कहाँ चली गईं शहजादियां? आर्यान आगे बढ़ा, मैं लाऊंगा अपनी शहजादी को। काविश ने हौसले से कहा, मैं भी अपनी शहजादी को लाऊंगा। फाइक ने पुरएतिमाद लहजे में कहा, मैं तीनों को ले आऊंगा। नूरिस्तान में कोहराम मच गया। पहले शहजादा आर्यान गया। वो गुरूर के साथ बाबे तारीकी में दाखिल हुआ और कभी वापस ना आया। फिर शहजादा काविश गया, ताकत के नशे में चला और अंधेरों में खो गया। आखिरकार शहजादा फाइक ने कहा, अगर ज़यान अंधेरे में है तो मैं उसका चिराग बनूंगा, चाहे मुझे जहन्नुम के दरवाजे क्यों ना खोलने पड़े। वो तलवार, दुआ और हिम्मत लेकर निकल पड़ा। 3 दिन के सफ़र के बाद वो ऐसे जंगल में पहुंचा जहां रोशनी भी कदम रखने से डरती थी। दरख्त सिसकियां लेते थे, हवा मातम करती थी। फाइक ने ज़ेरे लब दुआ पढ़ी और आगे बढ़ता गया। आखिरकार वो जिन्नों के किले में पहुंचा। हर तरफ जंजीरें, चीखें, धुआं। इन्ना मअल उसरी युस्रा। मगर एक कमरे में ज़यान बैठी थी। होंठों पर कुरान की आयतें, आंखों से आंसू और दिल में उम्मीद। या अल्लाह, फाइक को सलामत रखना। दरवाज़ा खुला, ज़यान ने सर उठाया। मैं जानती थी, ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई। फाइक की आंखें भीग गईं। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। इसी लम्हे काला जिन नमूदार हुआ। जमीन कांपने लगी। फाइक ने तलवार उठाई, मगर जिन हंसा। ये जंग तलवार से नहीं, दिल की सफाई से जीती जाती है। फाइक ने तलवार फेंक दी, जरा उतारी और बोला, मेरी लड़ाई तुझसे नहीं, मेरी जंग अपने गुरूर से है। मैं ज़यान को ले जाऊंगा, चाहे तू मेरी जान ले ले। जिन की आंखों में हैरत उतर आई। जिन ने 3 रास्ते खोले, एक आग का दरिया, एक तूफान और एक अंधेरों का जंगल। फाइक ने बगैर सोचे अंधेरों वाला रास्ता चुना। अंधेरे में चलते चलते उसने 2 पत्थर के बुत देखे, अलमास और जीशा, पत्थर बनी हुई। ज़ियान की आंखों से चीख निकल गई। फाइक ने उसका हाथ थामा, अल्लाह का नाम लिया। ज़ियान ने अलमास को छुआ और अचानक वो पत्थर के मुजस्समे की सख्ती से निकलकर वापस अपनी असल हालत में आ गई। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। दिल की गहराइयों से निकलती एक निदामत की लहर। बेसाख्ता ज़ियान ने अलमास को गले लगा लिया। फाइक ने जीशा के माथे पर आहिस्तगी से हाथ रखा। वो भी एक लम्हे की खामोशी के बाद पत्थर की मुजस्समे से आज़ाद होकर वापस अपनी असल सूरत में आ गई। दोनों निदामत के बोझ तले दबे ज़मीन पर बैठ गए। खामोशी और सिसकियों की गूंज में वो लम्हा उनके दिलों की कहानी सुना रहा था। अलमाज और जैशा ने कहा, हमने गुरूर किया था, हमें माफ़ कर दो। फाइक ने नरमी से कहा, चलो घर चलते हैं, यही सबसे बड़ी सज़ा है। तीनों बहनें वापस नूरिस्तान पहुंचीं। बादशाह ने फाइक को गले लगा लिया। अलमाज और जीशा ने सबके सामने तौबा की। ज़ियान और फाइक का निकाह हुआ। पूरे शहर में चरागा हो गया।
अल्माज और जीशा ने अपनी जिंदगियां गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। फाइक को तख्त मिला, मगर वो जियान के साथ आजिज़ी से हुकूमत करता रहा। नूरिस्तान फिर रोशनी में नहा गया। कहते हैं आज भी शहजादा आर्यान और शहजादा काविश जंगल में भटक रहे हैं। एक बूढ़ा फकीर दरख्तों के पीछे छुपकर खामोशी से उन्हें देखता रहता है। जंगल की हवा सरगोशियां करती है और दूर कहीं नूरिस्तान की रोशनी झिलमिलाती है।